गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम इसमें लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो डिस्कस करेंगे स्टिक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टिक्योमेट्री मीन्स आपका क्या रहेगा, यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड है मेजर एन एलिमेंट्स, मीन्स कोई भी एलिमेंट की है क्वांटिटी को उसको मेजर करना कि कितने ग्राम, मान लो आपके पास मीथेन बर्न होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो मान लो 16 ग्राम आपके पास जो मीथेन है वो बर्न होती है, वो 36 ग्राम आपको मान लो कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है। तो वो आपकी क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर किया आपने कि कितनी क्वांटिटी आपकी एलिमेंट की रिक्वायर्ड हुई, वहाँ पे मीथेन की आपको कार्बन डाइऑक्साइड किया, या फिर डिफरेंट रिएक्शन में नाइट्रोजन आपकी रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ टू गिव अमोनिया, तो वो कितने ग्राम आपको रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो आपकी जब हम उसको क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं तो वो आपकी क्या होती है, स्टिक्योमेट्री होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। तो स्टिक्योमेट्री के लिए हमें क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रहेगा आपका, मीन्स रिलेशन है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, वो क्वांटिटेटिव। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या करना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वो फॉलो करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। हर रिएक्शन यूनिवर्स में कोई भी रिएक्शन है वो आपकी सारी वो क्या करती है, फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग आपने अपने पीछे पढ़ा था टोटल मास रिएक्टेंट का ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हमेशा जो मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसीलिए कोई भी केमिकल रिएक्शन उसको हम बैलेंस करते हैं, मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट हमने किसके इक्वल रखना होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू गिव वाटर। तो अगर ये पहले बैलेंस नहीं होते, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और H2O, ये स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं लगाए होते, तो उस केस में आपके पास क्या होता, ऑक्सीजन का 32, हाइड्रोजन का 2, तो 34, और ये वाटर का आपका 18। तो यहाँ पे 34 होता है, यहाँ पे 18 होता, तो बोथ साइड आपका मास बैलेंस नहीं है। उसको बैलेंस करने के लिए हमने उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट्स को सेम करेंगे बोथ साइड, तो उस केस में आपका क्या है, मास इक्वल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन का आपके पास क्या था 32, यहाँ पे 4 हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा टोटल मास, और इस साइड भी आपका क्या हो जाएगा 36। तो बोथ साइड आपका मास क्या है, इक्वल है। तो ये जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, तो ये आप जब से साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हो तब से बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, अपने 10th क्लास में भी स्टडी की होगी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस है उसको हम किससे बैलेंस करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन टू गिव 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो इसमें देखो, अगर सबसे पहले आपको बैलेंस नहीं मिलेगी तो उसमें आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, बोथ साइड आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल करने पड़ेंगे, मास ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी अगर स्टिक्योमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना है अपने किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो फर्स्ट स्टेप आपने इसमें क्या करना है, बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। तो आपने पीछे बोला है क्वांटिटेटिव होता है, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू गिव 2 अमोनिया। फर्स्ट थिंग हमने इसको बैलेंस किया, तो फिर हम देख लेते हैं मोल की फॉर्म में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो इसमें एक फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करेंगे तो टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, हाउ मच ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू गिव 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब आपकी रिएक्ट करेगी तो कितना ग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा आपके लिए। मीन्स जब कार्बन डाइऑक्साइड आपको 88 ग्राम रिक्वायर्ड है तो उस टाइम पे कितना आप कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करोगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है वो 100 ग्राम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट थिंग तो हम इसको बैलेंस करते हैं, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है आपकी, कैल्शियम कार्बोनेट 1 से, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है तो बोथ साइड 3, कार्बन 1 है तो बोथ साइड 1 है, तो बैलेंस है ये। तो आपको पता है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको कितने दे रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा क्या है, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायर्ड होगी। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम इसमें देख लेते हैं, मास मास रिलेशनशिप है इसमें। आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के का मास गिवन है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको क्या है, मास गिवन है। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड, कितना 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपने पढ़ा है, 44 ग्राम कितना रिक्वायर्ड हो रहा है इसमें 100 ग्राम। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपको गिवन है। तो 1 ग्राम आपको कितना देगा, 100/44। 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल रिक्वायर्ड, 100/44 × 88। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 200
ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको कितना जो ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वो 88 ग्राम देगा। तो आपसे क्या पूछा था कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायर्ड होगी। तो आपकी 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायर्ड होगी आपको 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये फर्स्ट था आपके पास एक न्यूमेरिकल मास रिलेशनशिप। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे मोल रिलेशनशिप। तो इसके लिए एक एग्जांपल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच मोल ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस व्हेन 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। क्या बोला इसमें, हाउ मच मोल ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस व्हेन 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। अब आपने फर्स्ट थिंग देखो, इसमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 होता है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं रिटर्न है तो इट मीन्स 1 है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन टू गिव कितने दे रहा है आपको, 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो आपसे क्या पूछा है, 1.5 कितने गिवन होंगे, तो 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन टू गिव 2 इंटू 1.5 मोल ऑफ अमोनिया, तो आपको कितने देंगे, 3 मोल ऑफ अमोनिया। ये था आपका मोल रिलेशनशिप। नेक्स्ट आपका मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वही सेम डिस्कस कर लेते हैं। पीछे वाला एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो इसमें क्या पूछा है, कितनी वॉल्यूम है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोड्यूस होगी जब 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे। मीन्स आपका टोटल 100 ग्राम होता है, आपको पता है ये, इसका जो मास है वो 100 ग्राम है। तो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपने पीछे पढ़ा था, 1 मोल में कितने, कोई भी गैस है उसके कितने लीटर होते हैं, वो 22.4 लीटर होते हैं। तो आपके पास जो कैल्शियम कार्बन 1 मोल आपको क्या दे रहा है, 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो 1 मोल में 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको क्या देगा, 1 मोल में कितने आपके पास होते हैं, 22.4 लीटर गैस होती है। तो 22.4 लीटर, 1 ग्राम में आपका क्या हो जाएगा, 22.4 बाई 100। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपका 22.4 बाई 100 इंटू 50। तो सोल्व आउट करने, जब इसको सोल्व करोगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 11.2 लीटर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज होगी। जब आप 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो 11.2 लीटर आपको क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो ये आपका था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। नेक्स्ट एक एग्जांपल और इसमें डिस्कस कर लेते हैं, हाउ मैनी मोल ऑफ अमोनिया आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। क्या बोला इसमें, हाउ मैनी मोल ऑफ अमोनिया आर रिक्वायर्ड, सॉरी अमोनिया नहीं, मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। तो कंबशन में आपके क्या होता है, जो मीथेन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होता है, तो टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो फर्स्ट थिंग हम इसमें कोई भी स्टिक्योमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो इसको फर्स्ट थिंग हम इसको बैलेंस कर देंगे। फिर आपने पता है कि जो 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या कितने मोल दे, 1 मोल ऑफ अमोनिया दे रहा है। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1/44 और 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको कितने मोल देगी अमोनिया के, सॉरी मीथेन के। तो 1/44 इंटू 22, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो 0.5 मोल आपको मिलेंगे किसके, अमोनिया के, जब आपके पास 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स क्या होता है, जो रिएजेंट आपका केमिकल रिएक्शंस में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कम्प्लीटली यूजअप हो जाता है, वो आपका लिमिटिंग एजेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप वुड को बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कुछ टाइम के बाद वुड है जो आपकी वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगी। तो इट मीन्स वहाँ पे आपका जो वुड है वो क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इट इज़ द रिएजेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो रिएक्शन जब आपकी होती है तो उस टाइम पे वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कम्प्लीटली यूजअप हो जाता है, तो वो आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। व्हेन लिमिटिंग रिएजेंट फिनिश द रिएक्शन स्टॉप, मान लो वुड को आप बर्न करें तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वुड आपकी कम्प्लीटली बर्न हो जाती है। तो आफ्टर दिस वो रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपका किसके अकॉर्डिंग होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है इसमें एक्सेस रिएजेंट विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द रिएक्शन। मीन्स रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो आपका पीछे बच जाता है, जो लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द रिएक्शन, तो वो आपका क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट। फॉर एग्जांपल वही हम सेम डिस्कस कर लेते हैं, जो वुड को आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वुड तो आपकी कम्प्लीटली यूजअप हो जाती है रिएक्शन में, कम्प्लीटली कंज्यूम, वो तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। बट आपकी ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट की वो तो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होती, तो इट मीन्स वो आपका क्या है, एक एक्सेस रिएजेंट है।
तो ये आपका लास्ट टॉपिक था स्टिक्योमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इजी सा टॉपिक था। एंड लास्ट आपका लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बेटे।